हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का डीपीपी डिस्कशन के इस सेशन में स्वागत है। तो आज हमारा डीपीपी नंबर 2 है, आधारित है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना डीपीपी है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, जो क्वेश्चन अपन क्लास में कर चुके होते हैं, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उनके लिए आपको एक वीडियो सॉल्यूशन तो मिलता ही है क्विज फॉर्मेट में, लेकिन जो क्वेश्चन कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो उनका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको बना के दूंगा। तो जैसे पहला सवाल है, तो ये सवाल तो अपन क्लास में कर चुके हैं। हमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन जानते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E प्लस माइनस Ne। ठीक है, अब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू अपन क्या लेके चलेंगे? माइनस N इंटू E। समझ गए? माइनस का क्यों लिया भैया? चार्ज माइनस का ही दिया है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। तो Q का मान कितना दिया है? 80 माइक्रो कूलम माइनस N, और E का मान हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बड़ा बेसिक सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। माइनस से माइनस गया, N बराबर कितना आ जाएगा? 80 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। ये तो बेटा मैंने क्लास में कराया है अभी, है ना? आंसर ये वाला हो गया था इसका, क्लास में करवाया बेटा, डन इन क्लास, डन इन क्लास। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बेटा क्लास में करवा दिया आपको, डन इन क्लास। शायद अपने दूसरे लेक्चर में किया था ये क्वेश्चन, डन इन क्लास। अच्छा अच्छा, ये भी क्लास में। अच्छा, ये क्लास में नहीं किया अपने, गुरुत्वाकर्षण वाला क्लास में किया था। चलो मैं करवा देता हूँ इसको। दो धनात्मक आयनों में प्रत्येक आवेश Q परस्पर d दूरी पर स्थित है। प्रत्येक आयन पर हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? धनात्मक आवेश है तो हमें इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? n इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो आवेश कितना हो गया होगा? n इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो आवेश पॉजिटिव होगा, और कितना? n इंटू E। अगर हमने n इलेक्ट्रॉन निकाले तो आवेश कितना होगा? n इंटू E। तो d दूरी पर रखें, तो मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर, दूसरा आवेश यहाँ पर। ठीक है, दूरी कितनी है? d है। दूरी कितनी है? d है। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो आवेश Q ही है दोनों पर। आवेश कैसे हैं बेटा? बराबर है, बटे बीच की दूरी का वर्ग। तो यहाँ से Q स्क्वायर का मान आपको मिल जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं भाई। ठीक है, अब Q की जगह अपन क्या लिख लेंगे? N इंटू E। तो N इंटू E का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हम N स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर डिवाइडेड बाई E स्क्वायर आ गया। और N की वैल्यू चाहिए तो इसका रूट ले लेंगे अपन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? E किसके अपॉन में है? ये वाला आंसर। अरे कोई भी ऑप्शन बना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा, तब आंसर हो जाएगा। ये बेटा डी होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? डी, तब ये आंसर आएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? डी। करेक्शन कर लेना है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पर डी होना चाहिए, तब ये आंसर होगा। ई स्क्वायर का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, नहीं तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए इसको भी अपन देखते हैं, इसको अपन सॉल्व करेंगे प्रॉपर। समान त्रिज्याओं के दो गोलाकार चालकों ए व बी पर आवेश की मात्रा समान है तथा उन्हें एक दूसरे से कुछ दूर रखने पर उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है। उतनी ही त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक का संपर्क पहले बी से कराते हैं, फिर सी से कराते हैं, उसके बाद हटा दिया जाता है, तो बी और सी के मध्य लगने वाला नया बल कितना होगा? ठीक है, देखो बेटा, मैं एक अभी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये फिलहाल के लिए याद रखना। जब हम विभव पढ़ेंगे ना, विभव, तब मैं प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं प्रूफ करके बताऊंगा कब? जब हम विभव पढ़ेंगे तब। तो देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है, कहानी क्या है, सीन क्या है। सीन ऐसा है कि अगर हम समान, याद रखना इस पॉइंट को, समान, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, समान आकार की वस्तुओं को, समान आकार की वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए, संपर्क में लाया जाता है, तो आवेश उन पर बराबर बराबर बढ़ जाता है, बराबर बराबर बढ़ जाता है, बढ़ जाता नहीं, बट जाता है। बांटना समझते हो ना? हाँ, बराबर बराबर बढ़ जाता है ना। बांटने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट, है ना। जैसे बचपन में बुआ जी हमको पैसे देके जाती थी कि भाई बहन ना आधे आधे ले लेना, तो हम बराबर बराबर बांट लेते थे, है ना। जब ज्यादा होते थे, छोटे थे ना, तो फाड़ के बांट लेते थे, फिर कुटाई होती थी। तो यहाँ पर वही वाला बट जाना है। अब देखो, हमारे पास दो गेंद है, एक बी और सी, उन पर आवेश समान है। तो ये गेंद हो गई बेटा बी और ये गेंद हो गई बेटा सी। ठीक है, इस पर भी आवेश क्यू, इस पर भी आवेश क्यू। ठीक है, अभी इनको कुछ दूर रख रहे हैं, मान लीजिए इनको हमने डी दूरी पर रख दिया, तो इनके मध्य अभी जो बल है F बराबर कितना होगा? के लिख दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिख दूं। ठीक है, यहाँ के का मतलब है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के Q1 इंटू Q2 बटे बीच की दूरी का वर्ग, के Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। ये अभी बल है, इसको हमने कह दिया समीकरण 1। अब देखो इसमें कार्य कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। अइला, ये तो कौन सा कलर हो गया? हमका चाहिए व्हाइट कलर, इलाका व्हाइट व्हाइट कर दिया। चलो अब देखो क्या है बेटा, एक गेंद बी है, बी से हम एक अनावेशित गेंद मान लीजिए ए है, इस पर आवेश कितना है Q, और एक गेंद है ए, अलग कलर से बना देता हूँ। एक गेंद है ए, इस पर अभी कोई आवेश नहीं है, इस पर आवेश कितना है? 0 है। अब हम इन दोनों को आपस में टच कराए, संपर्क में लाए, ये गेंद बी और ये गेंद ए। तो बेटा संपर्क में लाने पर मैंने अभी बताया कि आवेश बराबर बराबर बढ़ जाता है, मतलब बराबर बराबर हो जाता है आवेश। ठीक है, तो बराबर बराबर कैसे? प्रारंभिक का आधा आधा, इस पर कितना था Q, इस पर कितना था 0, तो इस पर कितना हो जाएगा Q/2 और इस पर भी कितना हो जाएगा बेटा Q/2। अंतिम आवेश बेटा बराबर बराबर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर 100 कूलम है, इस पर 0 है। ठीक है, तो 50-50 बढ़ जाएगा, 50-50 बढ़ जाएगा। मान लीजिए इस पर 60 कूलम है, इसके पास 20 है ना। अगर इसके पास 60, इसके पास 20, तो टोटल कितना हुआ? 80। टोटल कितना? 80। बराबर बराबर बांट देना है टोटल आवेश का। ठीक है, कुल आवेश का आधा आधा, तो उन पर आवेश, कुल आवेश का बराबर बराबर, कुल आवेश का। एक पर आवेश है मान लीजिए 100 कूलम, दूसरे पर है 500 कूलम, तो टोटल कितना हुआ? 600। तो 300 300 दोनों को मिल जाता है बेटा। ये हम आगे सिद्ध करेंगे जब हम विभव पढ़ेंगे तब। तो Q/2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं बेटा इसके बाद? ठीक है, तो उतनी त्रिज्या मतलब समान आकार हो गया, उतनी त्रिज्या मतलब समान आकार की एक अन्य अनावेशित गेंद को पहले बी से संपर्क कराते हैं और फिर सी से संपर्कित कराते हैं। अब हम सी से संपर्कित करा रहे हैं, तो सी से संपर्कित कराएंगे तो क्या हुआ? सी पर आवेश कितना था? Q, और जो हम गेंद लेके आए ना अनावेशित थी, अब पहले हमने बी से संपर्कित कराया, अब सी से। तो जब सी से संपर्कित कराने जाएंगे तो उसका पहले से आवेश कितना होगा? Q/2, क्योंकि जब हमने ए को अनावेशित को बी से संपर्कित कराया तो इतना आवेश आ गया। अब हमने बी को तो एज इट इज छोड़ दिया, बी जैसा का तैसा रखा है।
बी पर आवेश कितना Q/2 ही रहेगा, लेकिन अब हम ए को ले गए सी से संपर्कित कराया, ए को ले गए सी से संपर्कित कराया, तो अभी देखो इन पर Q टोटल कितना है, टोटल आवेश कितना है, तो इन पर बेटा टोटल आवेश है 3Q/2, इनको जोड़ा है ना, अभी मत पूछना कमेंट में सर 3/2 कैसे आ गया, बेटा इन दोनों को जोड़ा है, एक और आधा, हाँ 3/2 डेढ़, तो अभी नया आवेश कितना कितना हो जाएगा, तो नया आवेश हो जाएगा, ये अपनी सी गेंद है, ये अपनी बी गेंद है, तो प्रारंभिक का आधा आधा, तो प्रारंभिक आवेश इस पर कितना मतलब प्रारंभिक का नहीं कुल आवेश का आधा आधा, तो 3Q/2 का आधा, 3Q/2 का आधा 3Q/4, और इस पर भी कितना हो जाएगा बेटा 3Q/4, कुल आवेश का आधा आधा, ये कुल आवेश था उसका आधा आधा यहाँ पर बढ़ गया। तो हमें बल किसके बीच निकालना है, हमें बी और सी के बीच बल निकालना है, तो देखो बी की अंतिम स्थिति पर फोकस करो और बी की प्रारंभिक स्थिति पर फोकस करो, तो इस खोपचे में अपन देखते हैं भाई, इस खोपचे में अपन देखते हैं जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ध्यान देना। तो यहाँ पर हमने रख दी बॉल बी, यहाँ पर रख दी बॉल सी, ठीक है, इस पर आवेश Q/2, इस पर आवेश 3Q/4, बीच की दूरी वही है d, तो अब नया बल F डैश इज इक्वल टू हम लिखें तो k आवेशों का गुणनफल, तो आवेशों का गुणनफल हम करेंगे तो Q/2 इंटू 3Q/4 बटे बीच की दूरी का वर्ग d स्क्वायर, तो F डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, F डैश इक्वल टू कितना हो गया KQ² अपॉन d स्क्वायर इंटू 3/8, 3/8, ठीक है। तो पहले बल इतना था, पहले बल बेटा इतना था, तो ये F का मान है पहले बल, तो F डैश कितना हो गया, F डैश हो गया F इंटू 3/8, F इंटू 3/8, तो ये नया बल हो गया बेटा F डैश। पूरे क्रियाकलाप के बाद याद रखने वाली बात अभी सिर्फ इतना है कि अगर हम दो एक जैसी गेंदों को आपस में संपर्क में लाते हैं तो उन पर आवेश प्रारंभिक कुल आवेश का आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर बल का सूत्र आप जानते हैं कूलम्ब के नियम से कि बल कितना हो गया है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर होगी। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो तेल भरने पर इतना हो जाता है, तो तेल का परावैद्युतांक कितना है, तो देखो तेल भरने पर परावैद्युत माध्यम भरने पर जो एफ न्यू है, ठीक है, एफ न्यू वो कितना हो जाता है, एफ पुराने वाला आप ऐसे रख लो, एफ मीडियम में माध्यम में, ये सूत्र आपको पता है, एफ मीडियम में कितना होता है, एफ किस में एयर में कह दो या वैक्यूम में कह दो, एयर और वैक्यूम में बटे के, तो बस के का मान बताना बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो तो आपके पास सॉल्यूशन है ही पेज वाला। दो कण जिनके द्रव्यमान इतना है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, यदि वे कोई बल का अनुभव न करें तो Q/m का मान निकालना है बेटा, डन इन क्लास, ये हमने क्लास में करवाया है, डन इन क्लास, ठीक है। क्या किया था, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बराबर हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ठीक है, हमने क्लास में किया हुआ है बेटा। एक चालक को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा इतना आवेश दिया गया है, तो चालक के द्रव्यमान किलोग्राम में वृद्धि, ठीक है, और प्रदान इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो आवेश कैसा आएगा, नेगेटिव, तो Q बराबर माइनस एन लिख देंगे, Q बराबर माइनस एन। अब आवेश कितना है, -3 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू -n इंटू माइनस से माइनस उड़ गया, तो n का मान कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ बटे e का मान 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, n का मान मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमें यहीं से मिल गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गई। अब हम कहें चालक के द्रव्यमान में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन दिए हैं बेटा, तो द्रव्यमान बढ़ गया होगा, तो द्रव्यमान में वृद्धि डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, भैया इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, इलेक्ट्रॉन हमने दिए हैं, तो वृद्धि कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ये द्रव्यमान में वृद्धि होगी, खत्म बात, ठीक है। n का मान हमारे पास है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन सब लोग जानते हैं me इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 होता है किलोग्राम में, ठीक है। तो बस अब मान रखना, n का मान यहाँ से उठा के पटक देना, me का मान यहाँ से उठा के पटक देना, आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन बेटा आपने करनी है। दो समान आवेशित गोले एक दूसरे से वायु में 0.6 मीटर की दूरी पर रखें, इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल इतना ग्राम भार है, तो गोले का आवेश, तो देखो बेटा इनके बीच जो बल लग रहा है, दो आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, दो आवेश है ना, एक समान आवेश है, इनके बीच की दूरी आपको दी गई है r बराबर 0.6 मीटर, ठीक है। तो इनमें जो बल लग रहा है, हमने समान आवेश लिए हैं, तो ये प्रतिकर्षण का बल होगा, प्रतिकर्षण का स्थिर विद्युत बल, ठीक है। तो ये जो बल है प्रतिकर्षण का स्थिर विद्युत बल, ये बराबर है किसके, 10 ग्राम भार के, 10 ग्राम भार क्या होता है, m × g होता है, बरखुरदार भार क्या होता है बेटा, m × g, ठीक है, m का मान दिया है। अब इसका मान क्या होता है, F Q², दोनों आवेश बराबर हैं, समान आवेश के हैं, तो K Q1 Q2 K अपॉन बीच की दूरी का वर्ग जो कितनी है 0.6 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 10 ग्राम, ग्राम को बदलो किलोग्राम में, 10⁻³ किलोग्राम इंटू भार मतलब जी का मान भी कितना हो गया बेटा 10 हो गया, समझ गया ना बेटा, m कितना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम अगर हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 × 10⁻³ किलोग्राम हो गया, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आवेश निकालना है, k का मान आप जानते ही हैं कितना होता है, ठीक है, k का मान बेटा आप जानते हैं, k की जगह हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹, बस यहाँ से बेटा q अज्ञात बचा है, तो इस समीकरण को हल करके q का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है, हल करना, बरोबर, ये आपका काम है बेटा हल करना, और हल करोगे तो आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होती जाएगी, आप ऐसे मत छोड़ दिया करो कितना ही आ गया, नहीं तो ऐसी आदत बन जाएगी ना, तो फिर एग्जाम में नहीं लगेगा कि बस इतना ही करके छोड़ दें, जो आंसर आना है आ जाएगा, लेकिन एग्जाम आपको देना है, हमको नहीं देना, एग्जाम दे चुके, आपको एग्जाम देना है तो बेटा सॉल्व किया करो, है ना, आंसर तक पहुंचा करो, क्योंकि जब आंसर आ जाता है ऑप्शन अपन टिक करते हैं तो खुशी ही अलग होती है। इसका ये मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ये नैनो है, नैनो का मतलब होता है 10⁻�9, ये माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, अगर कंफ्यूजन हो तो वैसे ही पता होता है अपन सब लोगों को, अब अपन बड़े हो गए ना बेटा। अब देखो दो समरूप चालकों ए व बी पर क्रमशः धनात्मक आवेश Q1 Q2 है, किंतु Q1 और Q2 बराबर नहीं है, दोनों बॉल को परस्पर स्पर्श कराया जाता है और फिर उन्हें पूर्व स्थिति में ही रख दिया जाता है, तो आवेशों के मध्य बल, तो देखो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि दो समान आकार की समरूप गेंदों को हम स्पर्श करा रहे हैं, तो नया आवेश क्या होगा, कुल आवेश का आधा आधा, अरे बोलो भैया आधा, कुल आवेश का आधा आधा, तो हमने कहा एक गेंद हमारे पास है ए आवेश है Q1, दूसरी गेंद हमारे पास है बी आवेश है Q2, बीच की दूरी मान लीजिए कोलबरी डी है, तो अभी इन पर जो बल लग रहा होगा वो होगा K Q1 Q2 बटे बीच की दूरी का वर्ग, K Q1 Q2 बटे बीच की दूरी का वर्ग। अब क्या किया गया है, इनको संपर्क में लाए, इनको एक दूसरे से टच कराए है ना, इधर टच कराए होंगे इनको, फिर टच कराने के बाद अलग अलग रख दिया उसी दूरी पर, कोलबरी डी दूरी पर, तो बेटा नया आवेश बताओ कितना हो गया इनके पास, नया आवेश बताओ, तो कुल आवेश का आधा आधा, नया आवेश का हो जाएगा कुल आवेश का आधा आधा, प्रारंभिक आवेश का आधा आधा, तो प्रारंभिक आवेश कितना है टोटल, तो Q टोटल का वैल्यू कितना, Q1 + Q2, ये Q टोटल हुआ, तो इसका आधा आधा, तो Q1 + Q2 इसका आधा, इसको आवेश मिलेगा, और Q1 + Q2 कुल आवेश का आधा इसको मिलेगा, हम इसे सिद्ध भी करेंगे जब विभव पढ़ाएंगे तब।
ठीक है, क्योंकि ये विभव के कॉन्सेप्ट से ही सिद्ध होता है। तो अब इनके बीच जो बल लग रहा होगा नया एफ डैश, वो क्या हो जाएगा कि आवेशों का गुणनफल, तो q1 + q2 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आवेशों का गुणनफल, दोनों आवेश बराबर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे कोलवरी कोलवरी डी स्क्वायर, बटे कोलवरी कोलवरी डी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है मित्रों, चलिए अब हमें चेक करना है इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा। तो देखो अगर हम इनकी तुलना करें तो ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, दोनों में कॉमन है बेटा ये। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा। तुलना किसकी करनी है, हमें तुलना करनी है अय्यर चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल, वेणुगोपाल अय्यर, अय्यर। हमें तुलना करनी है q1 + q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और q1 q2 में से कौन बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है, हमें तुलना करनी है। ठीक है, साथ देना भैया। ठीक है, वैसे अगर आपने एपी अच्छा 12th क्लास में आइडिया होगा कि जो दो संख्या, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। ठीक है, तो ए बी का समांतर माध्य, ए बी का समांतर माध्य क्या होगा, a + b अपॉन 2, a + b अपॉन 2, ये हमेशा 2 रूट ए बी। ठीक है, अब हम वर्ग करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4ab। अब देखो हम यहाँ पर तुलना करके बताएं, कर लेते हैं, q1 + q2 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, अपॉन में आ गया 4, और यहाँ पर क्या है q1 q2। अब देखना कौन बड़ा कौन छोटा। अब हम एक काम करते हैं, बेटा, हमें इनकी तुलना करनी है कि कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से अगर हम तुलना करें तो दिखाई दे रहा है, ये हम ए बी। ठीक है, तो इसको मान लो बेटा ए, q1 को क्या मान लो, a q2 को मान लो b, तो a + b का होल स्क्वायर बटे 4 और इधर q1 q2 बोले तो a × b। अब हमें पता है इनमें से ये बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू कब आएगा, जब ए और बी बराबर हो। ठीक है, तो इसका मान हमेशा इससे ज्यादा होगा, इसका मान बेटा हमेशा इससे ज्यादा होगा, मतलब ए वाली संख्या बड़ी होगी इसके तुलना में, ए वाली संख्या बड़ी होगी इसके तुलना में। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो इसमें ये तो कॉमन है, k/d² कॉमन है, यहाँ q1 q2 है दोस्त, यहाँ क्या है q1 q2 और यहाँ क्या है q1 + q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, q1 + q2 का होल स्क्वायर बटे 4 और इधर क्या है बेटा q1 q2 है। कौन बड़ा, अभी अपन निकाल चुके हैं, कौन बड़ा अभी अपन निकाल चुके हैं दोस्तों, आइए कहाँ चला गया, अभी अपन निकाल चुके हैं भैया कि q1 + q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 ये बड़ा है इससे, है ना, ये अपन ने तुलना की थी। तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व था भैया, और कुछ नहीं, कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये बड़ा है इससे। इसका मतलब कि जो नया वाला बल है f', ये तो f' में, ये f' में, और ये किस में, f में। तो जो f' बाद का बल वो बड़ा होगा पुराने वाले बल से, f' बड़ा होगा f से, तो बाद में बॉल को स्पर्श कराने के पूर्व बल से अधिक होगा, तो आवेशों के मध्य नया बल है, तो नया बल पहले से ज्यादा हो जाएगा, तो नया बल बॉल को स्पर्श कराने के पूर्व से कम नहीं, ज्यादा, बाद वाला बल ज्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन सही कि बॉल को बल पहले वाले बल से अधिक हो जाएगा। हमने ये तुलना करके देखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें एपीजीपी का उपयोग था, तो ये अच्छा सवाल था बेटा, थोड़ा तुलनात्मक रूप से अपन देखें। इसमें तुलना सिर्फ इन्हीं पद की, एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है मैथमेटिक्स का 11th क्लास का, एपीजीपी का, एपी एंड जीपी, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने इसको भी बता दूंगा क्यों होता है। आओ कोई जल्दीबाजी नहीं है, आओ दोस्तों, इलाका धुआं धुआं कर लें पहले। देखो हम चलो ऐसा लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, -2ab। ठीक है, ये सर, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2ab प्लस 2ab। अब ये दो समीकरण हम इनको घटा रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका भी शुद्धिकरण देख लो बेटा। तो ये माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस, तो इससे माइनस प्लस ए कैंसिल आउट। तो माने वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। वर्ग करेंगे चाहे ये नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, वर्ग करेंगे पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ देख लो भैया, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर इसको हम यहाँ लेके जाएं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ab हो गया, है ना। हमने इसी रिजल्ट को यूज किया, अंततः अपना यही रिजल्ट आ गया था। मेरी बात का भरोसा ना हो तो यहाँ देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ab, हमने यही रिजल्ट यूज किया है। हाँ, आप चाहो तो इसका वर्गमूल ले सकते हैं, वर्गमूल लोगे तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा a प्लस बी बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है। तो ये दो संख्याओं का कौन सा माध्य हुआ, ये समांतर माध्य है, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। ये कौन सा माध्य है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य। तो जो अर्थमेटिक मीन है समांतर माध्य है वो हमेशा बड़ा और बराबर होता है, बड़ा और बराबर होता है गुणोत्तर माध्य से, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसी साइड में प्रूफ बता दिया, उस रिजल्ट का जो मैंने उधर बताया है आपको। जिसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, ओके ओके, तो ठीक है। तो ये सवाल करवाने लायक था तो मैंने करवाया। इनकी तुलना करनी थी भैया इनमें से, इसको तो इनको वैसे ही भूल जाओ, इनको वैसे ही भूल जाओ, तुलना इन दो पदों की करना है, तो हमने सिद्ध कर लिया ये वाला पद हमेशा बड़ा होता है इससे, खत्म बात। तो f' बड़ा होगा f से, दैट्स इट। अगला सवाल, दो तांबे की गेंदें प्रत्येक का भार 10 ग्राम है, एक दूसरे से वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं। यदि प्रत्येक 10 के घात 6 परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन एक गेंद से दूसरी गेंद की ओर स्थानांतरित होता है तो इनके मध्य कूलाम बल है। हमें कूलाम बल निकालना है, लेकिन आवेश नहीं दिए। देखो पिछले सवाल में गणित का उपयोग करवा लिया, इसमें केमिस्ट्री का, फिजिक्स तो होती नहीं है, फिजिक्स होती नहीं। पहले एपीजीपी मतलब एएमजीएम का उपयोग करवा के वहां कठिन बनवा लिया, थोड़ा सा कठिन नहीं, ठीक बनवा लिया। और यहाँ पर भाई क्या किया, केमिस्ट्री का उपयोग करवा लिया, ठीक है। अगर देखो हमारे पास दो गेंदें हैं, एक गेंद से हमने इलेक्ट्रॉन लिए, दूसरे गेंद को दे दिए, मान लीजिए इनके बीच की दूरी कोलबरी डी है, तो जो बल होगा ना तो वो कितना होगा के, आवेशों का गुणनफल q1 q2। यहाँ जब अपन आवेश का मान रखते हैं तो चिन्ह नहीं रखते, सिर्फ परिमाण रखते हैं। तो ये हो गया के का मान अपन जानते हैं 9 × 10 टू द पावर 9 हो गया। डी का मान कितना दिया, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, इनटू क्यू की जगह क्या लिखेंगे, एनी, क्यू की जगह बेटा एनी, तो ये एन इंटू ई, इसका वर्ग, ठीक है। तो हमें बल चाहिए तो बस एन अकेला बचा, अगर हमें कहीं से एन मिल जाए तो अपना काम हो जाए। तो ये 9 × 10 टू द पावर 9 है, इंटू 1.6 × 10 टू द पावर -19, ये ई का मान रख दिया, ई का वर्ग हो गया, ई का मान रख दिया। साथ में यहाँ क्या बचा है, एन स्क्वायर बटे बीच की दूरी का वर्ग 0.1 का स्क्वायर। अब आती है बेटा केमिस्ट्री, हमें एन का मान चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है। तो देखो 10 के घात 6 परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन अणुओं ताबे में कुल परमाणुओं की संख्या निकालते हैं, साथ देना मेरा, ताबे में कुल परमाणुओं की संख्या निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो परमाणुओं की संख्या क्या होता है, तो हम कहेंगे मोल गुणा एवोगैड्रो नंबर। ये बेटा मोल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, है ना, आपने पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। मोल तो सभी लोग जानते हैं। तो परमाणुओं की संख्या क्या होती है, तो हम कहेंगे बटे एक मोल में परमाणु, एक मोल में परमाणु कितने होते हैं, एवोगैड्रो संख्या। अब मोल बराबर क्या होता है, अगर अभी नहीं पता बेटा ये कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट का तो आगे आप सीख जाएंगे, है ना, इसमें फिजिक्स नहीं है भाई। मोल क्या होता है, तो मोल अपन कहते हैं भार बटे अणुभार इनटू एन ए एवोगैड्रो नंबर। तो भार कितना दिया है, 10 ग्राम, भार कितना